रखना चाहता है। अच्छा, जयराम महतो ने जिस प्रकार से बोला था कि सरकार को यानी कि पूरा विधायक को जांच कराना चाहिए तो उसका बेटा लोग कहाँ पड़ता है ना, वो जयराम महतो बोल रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो ओबीसी समाज के जयराम महतो जी है, वो लोग का समाज पढ़े लिखे हैं, लेकिन आदिवासी समाज के जो विधायक हैं और आदिवासी समाज के जो इतना कमजोर लोग हैं वे विधायक लोग चुप है। आज जयराम महतो दहाड़ रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि आदिवासी समाज का सारा काम हो गया है। कल जयराम महतो जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं उनको ही समस्या दिखाई देता है। ऐसे कैसे लगता है आपको? चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, लेकिन जयराम महतो जिस दिन जीतते हैं उसके बाद दूसरा दिन, पहला दूसरा दिन नहीं बोल पाए, लेकिन दूसरा दिन 2 दिन बाद बोलते हैं कि हमको बधाई देने के लिए आप लोग बुके मत लेके आइए, किताब लेके हम लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं। लेकिन आपके आदिवासी विधायक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार जीत के आते हैं, एक लाइब्रेरी खोलने का वो लोग का नाम नहीं लेते हैं। क्या आपका आदिवासी लोग सारे पढ़े लिखे हैं कि आपका आदिवासी लोग इस प्रकार का दिमाग कहां से नहीं आता है? कैसे? पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग जमशेदपुर में हैं और हमारे बिरसा गोलचक्कर के बिरसा मुंडा का मूर्ति के सामने, और आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोग देख रहे थे कुछ दिन पहले से ये टाटा कंपनी को ये लोग बोल रहे हैं कि लीज नवीनीकरण दोबारा नहीं होना चाहिए। ये हम लोग जानना चाहते हैं कि लीज क्या है और यहाँ का कहानी क्या है, यहाँ का माजरा क्या है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर पूरा वीडियो हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग डीसी महोदय को सौंप रहे हैं कि टाटा कंपनी को लीज नवीनीकरण नहीं किया जाए। ये लीज क्या चीज है? सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज में सबको जोहार। देखिए, आज हम लोग पिछले 4 दिन पहले 12 तारीख को उपायुक्त महोदय के पास हम लोग टाटा कंपनी का लीज जो अगले साल 30 साल पूरा होने वाला है, ये लीज 30 साल उनको एक्सटेंशन मिला था 90 ईयर्स से, फिर 30 साल उसको एक्सटेंशन मिला था। तो पहले 90 ईयर्स हो था, मतलब 90 ईयर्स का था। इसके बाद फिर 95 को फिर एक्सटेंशन ले करके 30 साल के लिए 25 तक लिए। तो लीज जो है, लीज मतलब भाड़ा की नवीनीकरण भाड़ा की नवीनीकरण। तो भाड़ा, टाटा कंपनी भाड़ा में है, तो भाड़ेदार, यहाँ भाड़े मालिक कौन है? आदिवासी है। तो सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि आदिवासी का जमीन में टाटा कंपनी लीज लेगा, आदिवासी से मांगेगा ना। सरकार तो मालिक यहाँ नहीं है। आज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 1997 समता जजमेंट के मुताबिक ये यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार 5वें अनुसूचित क्षेत्र में 1 इंच जब जमीन नहीं है तो डीसी महोदय और रजिस्टर कैसे करके 95 में 95 में मुत्तुरमन बी मुत्तुरमन ना हो सकता है, उसको हम लोग लिख लेंगे ना। हाँ, तो बी मुत्तुरमन के साथ ये टाटा लीज नवीनीकरण किए। कौन? चीफ सेक्रेटरी के साथ। तो चीफ सेक्रेटरी तो जमीन का मालिक नहीं है, तो आदिवासी जमीन का मालिक है, सेक्रेटरी उसका साइन कर रहा है लैंड ओनर के बिहाफ में। तो ये सरासर फ्रॉड है और आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा जलसाज है, आदिवासी को धोखा में रखने का ये है। इसीलिए लीज नवीनीकरण ना हो और उसका विस्तारी ना दिया जाए, इसका विरोध हम लोग ज्ञापन देकर के हम लोग शुरुआत किए हैं। आने वाले दिन में लगातार इसका विरोध होगा। लोगों को हम लोग यहाँ बुलाएंगे, पूरा ग्राम सभा को हम लोग यहाँ पर खड़ा करेंगे और विरोध होगा टाटा कंपनी का, और जोरदार विरोध होगा इस बार। और देखते हैं कौन ग्राम सभा यहाँ इनका बिहाफ में साइन करेगा। यहाँ सौदा होगा, आदिवासी से सौदा होगा। यहाँ कोई सेक्रेटरी और कोई सचिव और यहाँ कोई मुख्यमंत्री से सौदा नहीं होगा। सौदा होगा तो आदिवासी से सौदा होगा। आप मतलब आप कहना चाहते हैं कि यहाँ के खतियानदारी से सौदा होना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ खतियानदारी से सौदा होना चाहिए। और टाटा कंपनी को हम पूछेंगे 32 मौजा का वो आदिवासी और यहाँ के झारखंडी, यहाँ का मूल निवासी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, उनका वो पता खोजवाएंगे। हम लोग तो है, लेकिन और लोग कहाँ चले गए जो यहाँ से विस्थापित हो गए।
तो ये टाटा कंपनी पूरे भारत में केवल आदिवासियों को ही विस्थापित करके हत्या करने का काम कर रहा है, जिसका ताजा उदाहरण 2006 कलिंग नगर है। कलिंग नगर है। इसलिए टाटा कंपनी आदिवासी के लिए क्या क्या काम किया है झारखंड में या उड़ीसा में या भारत में, हम भारत का बात नहीं करेंगे। जमीन मेरा जब जा रहा है झारखंड के और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का जा रहा है, तो यहाँ के आदिवासियों को कितने लोगों को एमडी बनाया, कितने लोगों को सीएमडी बनाया, कितने लोगों को टाउन डिवीजन का डायरेक्टर बनाया, कितने लोगों को सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया, कितने लोगों को हॉस्पिटल देखने का इंचार्ज बनाया, कितने लोगों को मॉल का मालिक बनाया, कितने लोगों को बाजार का मालिक बनाया। टाटा कंपनी को हम लोग पूछेंगे। कितने यहाँ बाहर के लोगों को यहाँ पर बिजनेस व्यापार दिया है, वो भी पूछेंगे। यहाँ टाटा कंपनी को स्टील बनाने के लिए आदिवासी ने जमीन दिया था, ना कि जमीन बेचने के लिए। ये तो जमीन बेच रहा है, जेएनएससी के माध्यम से जमीन बेच रहा है। यहाँ पर ये रेसिडेंशियल कॉलोनी था, रेसिडेंशियल यहाँ क्वार्टर था, इसको कन्वर्ट करके कैसे करके कॉमर्शियल इसको बना रहा है, किसका अनुमति से बन रहा है, ये कई सवाल पैदा हो रहा है। इस बार टाटा कंपनी बचने का कहीं नहीं है चांसेस, कहीं चांसेस नहीं है। इसीलिए नेताओं का फेरा में यदि रहा तो टाटा कंपनी इस बार बंद करना पड़ेगा। और हम लोग जोर लगाएंगे टाटा कंपनी बंद हो जाए और हमारा जमीन हम लोग यहाँ खेती करने के लिए वापस लेंगे। हम लोग ऐसे तो आप लोग जो जिस प्रकार से यहाँ इतने लोगों को जो नौकरी मिल रहा है, इतने जो लोगों को जो रोजगार जो टाटा कंपनी दे रही है, तो वो लोग तो आपका विरोध करेंगे या आप गलत कर रहे हैं, आप टाटा स्टील को रोक रहे हैं। मैं संविधान के तहत बात कर रहा हूँ ना। आर्टिकल 19 का पारा 5 और पारा 6 क्या बोलता है? संविधान के ऊपर कोई नहीं है। यहाँ रोजगार और यहाँ मालिक का बात हो रहा है। यहाँ रोजगार आप किसको देने का बात कर रहे हैं? शेड्यूल एरिया है, सबको याद रखना होगा। संविधान पहले वो पन्ना फाड़ना होगा। जो यदि बाहर का व्यक्ति विरोध करेगा कि हमारा रोजगार मारा जाएगा, फैक्ट्री बंद होगा, तो हमको क्या लेना देना भाई? हमको तो रोजगार नहीं कर रहे हैं, हम जिंदा है ना। कहां से आए हो वहां चले जाए। आज जैसे शहर का कचरा को गांव में फेंकने का बात कर रहा है। ए भाई, वहां पर इतना बड़ा मकदम वहां पार्क बनाए हुए हैं, वहीं पर आप बनाइए ना। आपका नीलडी में इतना बड़ा वहां गोल्फ ग्राउंड है, उधर में बनाओ ना। इधर में आपका बेल्डी में यहाँ गोल्फ ग्राउंड है, इधर में बनाओ। माने यहाँ पर आप शॉपिंग मॉल बनाने के लिए देंगे और गांव में कचरा प्लांट बनाएंगे। अब यहाँ पर हाईकोर्ट बोलता है कि हम लोग 75% रोजगार नहीं लेने देंगे, तो हम लोग का बुड़बक है। जमीन हम देंगे और बाहरी रोजगार करेगा 75% और हम 25%। तो जिस प्रकार से हाईकोर्ट मेरा एक हंडी, मेरा ही चूल्हा, तलछू आपने पकड़ेगा, किसको कितना खाना मिलेगा हाईकोर्ट अपने डिसाइड करेगा। हाईकोर्ट से ऊपर तो जनता होंगे। बिल्कुल, हाईकोर्ट से ऊपर है ग्राम सभा। हाईकोर्ट को अभी तक ये वाला मालूम नहीं है और ये पल्ला नहीं पड़ा है। अभी हम लोग हाईकोर्ट के विरोध में आदेश करेंगे, ग्राम सभा से आदेश करवाएंगे। तो ये हम लोग देखते हैं कि जेएमएम की सरकार ने एक ये नारा निकाला था कि 75% हमारे स्थानीय को नौकरी चाहिए। जैसे ही हाईकोर्ट ने इस बात को बोला, इसका खंडन में यानी कि हाईकोर्ट का भी ऊपर कोर्ट होता होगा। सब चीज है, लेकिन जेएमएम सेंटिमेंटल ब्लैकमेलिंग कर रहा है आदिवासियों को। 75% के नाम से वोट लेने का काम किया, जबकि सही महीने में इनको एक रूल्स बनाना चाहिए था। अनुच्छेद 19 का पारा 5 और 6 के तहत अनुच्छेद 13 का हवाला देता, अनुच्छेद 12 का हवाला देता। बहुत सारा चीज है। यहाँ आपका 243 एम लागू नहीं है, 243 जेडसी यहाँ उसके तहत में आपका यहाँ पर जैसे ये नगर निगम नगर पालिका सब चल रहा है, ये सबका खिलाफ में कानून बना करके इसको पहले बंद करवा दे। आदिवासी को नौकरी नहीं मिलेगा तो नेताओं को जूता माला पहना करके भेजना होगा। ये फूल माला बहुत दिन हो गए। हमारा आदिवासी लोग को थोड़ा समझना होगा, युवा लोग को समझना होगा, नहीं तो बुड़बक बनते रहेगा, झंडा ढोते रहेगा। माँ बाप का कैंटीन बहुत ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। माँ बाप कब लुढ़क जाएगा, कैंटीन बंद, फिर टिफिन पकड़ के टिस्को अंदर। ये चाहते हैं यहाँ के युवा लोग, यही मानसिकता है। तो आपको तो यहाँ जितने भी हम लोग देखते हैं, आपका आदिवासी समाज तो पढ़ने लिखने में
वो लोग कमजोर है कि वो लोग को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, कि वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या माजरा है? नहीं नहीं, आदिवासी कमजोर नहीं है। आज आदिवासी से टैलेंटेड कोई है ही नहीं दुनिया में। आदिवासी को जबरदस्ती आप उसको बुड़बक बुड़बक डेली बोलिएगा तो बुड़बक के टाइप का वो दिखाता है। आज यदि वो टिस्को में जितना है ऑफिसर बना के उसको बैठाइए, एक बार 1 महीना का उसको दिखाइए, देखने दे उसको, काम देखिए क्या बेहतर नहीं कर सकता है, सब चीज कर सकता है। अमेरिका से पढ़ के आ रहा है, इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा है, तो टैलेंट नहीं होता तो वहां पास नहीं करते ना। कैसे पास करके आ रहा मैनेजमेंट वहां से? लेकिन विदेश से मैनेजमेंट पढ़ने के बाद टाटा कंपनी नौकरी नहीं देता है। मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो टाटा कंपनी में पहले यही कंपनी, जब रोशी मोदी एमडी हुआ करते थे, उस समय यहाँ पर हर एक साल 8 आदिवासी युवा को स्नातक युवाओं को रोज यहाँ पर ऑफिसर बनाता था। लेकिन आज वो पॉलिसी बंद करके क्यों ये आदिवासियों को बेरोजगार करने का काम कर रहा है? आज ईएसएस लगा करके केवल आदिवासी को निकाला है ईएसएस में, अर्ली सेपरेशन स्कीम के तहत। इसमें तो आदिवासी लोग बड़ा खुश हो गया है, बिना काम का पेमेंट मिलेगा ईएसएस में। अरे वैसे ही समझाया ना, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, सरोग जाबो लाड़ू आनो, है ना, वही वाला बात हो गया। तो आदिवासी लोग को वैसे ही मैंने चिकनी चोपड़ी बात में समझाता है कि ये पॉलिसी में वो फायदा, जबकि देखा जाए तो ये पॉलिसी अपने हिसाब से जब चाहे तब रोक सकता है, बंद कर सकता है, और बंद करके आपको लथिया के बोलता है ना भिखारी बनाएगा। वो पॉलिसी है अर्ली सेपरेशन स्कीम। ये समझता नहीं है आदिवासी लोग। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि आदिवासी पढ़ना नहीं चाहता है, क्यों पढ़ना नहीं चाहता है? हमारे बच्चा लोयला कन्वेंट सब जगह पढ़ रहा है। आप स्कूल कितना तो चला रहा है? टाटा कंपनी पूछिए ना, टाटा कंपनी का जमशेदपुर में के गो स्कूल चल रहा है? एक भी स्कूल नहीं चल रहा है। अब ये एजुकेशन का बात करेगा, इसीलिए सबको मूर्ख बना के रखना चाहता है। अच्छा, जयराम महतो ने जिस प्रकार से बोला था कि सरकार को यानी कि पूरा विधायक को जांच कराना चाहिए तो उसका बेटा लोग कहाँ पढ़ता है ना, वो जयराम महतो बोल रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो ओबीसी समाज के जयराम महतो जी है, वो लोग का समाज पढ़े लिखे हैं, लेकिन आदिवासी समाज के जो विधायक हैं और आदिवासी समाज के जो इतना कमजोर लोग हैं, वे विधायक लोग चुप है। आज जयराम महतो दहाड़ रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि आदिवासी समाज का सारा काम हो गया है। कल जयराम महतो जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ही समस्या दिखाई देता है। ऐसे कैसे लगता है आपको? देखिए, जयराम महतो एक पढ़े लिखे युवक है, आंदोलनकारी है, छत्र से आया है, और ये लोग आंदोलन नाम मात्र का किया है। वो जो बोलता है ना बहती गंगा में हाथ धोया हुआ है, बहती गंगा में हाथ धोए हैं। ये झारखंड के जितना विधायक है ना, कोई ये लोग जमीन बचाने वाला नहीं है, ना नौकरी के लिए आंदोलन किया है। तो इनको आदिवासी का समस्या समझ में ही नहीं आता है। आदिवासी का समस्या समझ में ही नहीं आता है। इनको तो एक ही चीज है, इनको सर बोल करके, तीर धनुष बोल करके, अपना तीर धनुष, आदिवासी का पहचान तीर धनुष बोल करके ये सेंटिमेंटल ब्लैकमेल कर रहा है। हम एक बात और जयराम महतो का आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हमको अच्छा लगा, इसलिए हम सवाल करते हैं। आपका सुने आपका अभी 28 विधायक एसटी आरक्षित सीट है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, लेकिन जयराम महतो जिस दिन जीतते हैं उसके बाद दूसरा दिन, पहला दूसरा दिन नहीं बोल पाए, लेकिन दूसरा दिन 2 दिन बाद बोलते हैं कि हमको बधाई देने के लिए आप लोग बुके मत लेके, ये किताब लेके हम लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं। लेकिन आपके आदिवासी विधायक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार जीत के आते हैं, एक लाइब्रेरी खोलने का वो लोग का नाम नहीं लेते हैं। क्या आपका आदिवासी लोग सारे पढ़े लिखे हैं कि आपका आदिवासी लोग इस प्रकार का दिमाग कहां से नहीं आता है, कैसे नहीं आता है? देखिए, यहाँ का मैं विधायक अकेले दोष नहीं दूंगा इस मामले में। लाइब्रेरी बनाने के लिए हमारे जो आज पढ़ लिख करके नौकरी पेशा में है, अच्छे अच्छे पदों में है, बैंक में ऑफिसर है, मैनेजर है, सब चीज है, कैशियर है, एजीएम है, जीएम तक है, ये लोग भी नहीं चाहता है कि आदिवासी पढ़ लिख करके शिक्षित बने। शिक्षित, साक्षर बनने का बात नहीं कर रहा हूं, शिक्षित बने। तो यहाँ पर नेताओं अकेले दोषीदार नहीं है, हमारे
यहाँ के पढ़े लिखे लोग भी नहीं चाहे नहीं तो पढ़े लिखे लोग और नौकरी पेशा वाले लोग चाहते तो लाइब्रेरी आराम से अपना समाज का पैसा से बना सकते हैं। कुछ कुछ हमारे कोलान में कुछ कुछ पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, 200-200 रुपया अपना ये कर रहे हैं, जैसे KNT यानी कि कोलान नीतिर तुरतुंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उसमें विधायक लोग का हम देखते हैं कि थोड़ा भी वो लोग का ये इस पे इंटरेस्ट नहीं होता है। विधायक क्यों इंटरेस्ट लेंगे भाई, सीधी सी बात है। विधायक यदि इंटरेस्ट लेंगे जागरूक हो जाएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल पूछेगा, संविधान पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा। इसीलिए ना आज भारत आदिवासी पार्टी से लोग शिक्षित होते हैं, संविधान की बात बताते हैं, उनको रोजगार की बात बताते हैं, मालिक बनने की बात बताते हैं। लेकिन कोई अन्य पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, JMM हो, आदिवासी कैसे मूर्ख बने रहेंगे, कैसे बेरोजगार रहेंगे, यही पॉलिसी चलाता है। तो क्यों वो शिक्षा में ध्यान देंगे, क्यों बात करेंगे? बात ये है। इसीलिए जयराम जो बोले हैं, एग्रेसिवपन दिखाए हैं, आज जरूरी है यही चीज। आदिवासियों को जयराम महतो से सीखना चाहिए। आज भले एक विधायक जीता हो, लेकिन वो पूरे महतो समुदाय को एक तरफ करके उसने एक मैसेज दिया कि हम हारे या जीते, हम जयराम महतो के पार्टी को ही वोट देंगे। लेकिन आदिवासी का क्या सोच है, हमको जीतना ही चाहिए, हम बीजेपी हरा के हमको JMM को जिताना होगा। भले लूला रहे, लंगड़ा रहे, चाहे कोंदा रहे, चाहे बोका रहे, हमको JMM को जिताना है। यही मानसिकता की वजह से आज आदिवासी ये हाल है। इसीलिए आदिवासियों को आज के परिप्रेक्ष्य में जयराम महतो का विचार को थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम लोग को उसका परिवर्तन लाना होगा, यही बात कहूंगा। तो और अभी हम लोग टाटा स्टील का बात कर रहे थे, फिर हम लोग थोड़ा सा घुस गए थे, फिर पुनः आप लोग टाटा स्टील को लेके क्या सोचते हैं और आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे, क्या किस प्रकार से आप आंदोलन करेंगे, क्या प्लानिंग है आप लोगों के पास? हम लोग पूरे गांव अभी जग चुके हैं और प्लान बना चुका है। अभी बहुत जल्द टाटा के खिलाफ में भूचाल होने वाला है, टाटा कंपनी के खिलाफ में बड़ा आंदोलन होने वाला है। अभी बात हो चुकी है और इसका जो है आने वाले समय में इसको परिणाम दिखने को मिलेगा टाटा कंपनी को, और सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। हम लोग आंदोलन के लिए पूरे पूर्वी सिंहभूम के ग्राम सभा को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये लोग आक्रोशित है कि टाटा कंपनी केवल हम लोग को जैसे 15 नवंबर से 20 नवंबर तक संवाद के नाम से 30 करोड़ खर्चा करता है और आदिवासी को केवल नचाता है। संवाद में 30 करोड़ खर्चा होता है? बिल्कुल। उनका तो हर साल सिर्फ नाच के चले जाते हैं आपका आदिवासी लोग, तो हमारा मीडिया में बात करने का औकात नहीं रखते आपका आदिवासी जो जितने भी आते हैं। अरे उनको तो वैसे वाला लोग को लाते हैं ना, जो लोग बोलने नहीं सकता, कुछ समझता नहीं है, जिनको मैजिकल आदमी बोलते हैं ना, मैजिकल आदमी को बुला के यहाँ पर नचवाते हैं। उनको खाने पीने यदि यहाँ पर डेली यदि मीट मुर्गा बने, यहाँ मिठाई खाने को मिले, अब गांव का आदमी भाई कभी मीट मुर्गा ऐसे मीठा वाला खाया नहीं है, अब खाने को मिलेगा तो नाचेगा ही। अब आदिवासी का सोच को इसने किस तरह करके कुंठित करके रखा है टाटा कंपनी। हमने प्रस्ताव दिया है, कई बार प्रपोजल दिया है कि टाटा कंपनी यदि सही में आदिवासी हितैषी है तो हमने उनको लिख के दे 12 पॉइंट 12 को बिंदुओं में लिख के दिए है कि हमको भी मोल दो, सब शहर में, सब बाजार में, कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, सच्ची, बारीडी, सिद्धगोड़ा, सब जगह में हमारा आदिवासियों को रोजगार के लिए दुकान दो, मॉल बना के दो। हर साल 30 करोड़ खर्चा कर रहे हैं ना, इंटरप्रेन्योरशिप दो, हमको भी शहर में क्लब और मॉल, हम मॉल क्लब दो, जो अन्य जातियों को 2-2 3-3 करके दिए हैं बड़े बड़े, आज कॉमर्शियल रूप में यूज कर रहा है। तो ये भी वायलेशन है, आर्टिकल 19 का पारा 6 का वायलेशन है। तो टाटा कंपनी देशद्रोह हुआ कि नहीं? संविधान का उल्लंघन मतलब देशद्रोह। तो हम लोग इसको देशद्रोह ही बोलते हैं, तो क्या गलत? मेरा कहने का ये है कि आपको संवाद के माध्यम से सिर्फ आदिवासियों लोगों को नचा रहा 30 करोड़ खर्चा करके। बिल्कुल एकदम सही बात बोल रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है, पूछ लीजिएगा उन्हीं से, संवाद का आयोजकों से। और हम भी एक बार संवाद के लोगों से हम बात करना चाह रहे थे, संवाद का लोगों जो आए हुए हैं वो लोग हमको बोलते हैं कि मीडिया में बात करने के लिए हम लोग को परमिशन नहीं है। तो हम सोचते थे कि कहीं दूर का, गुजरात का हो, आपका पंजाब का हो, चाहे असम का है, चाहे नागालैंड का आदिवासी लोग आए और हम मीडिया से आप
यहाँ का आदिवासी का विकास को लेकर बातें करेंगे सोच रहे थे, लेकिन वो हमने देखा कोई वहाँ पे जितने भी संवाद की तरफ से आए हैं वो बात करने के लिए वो बोलता है कि हमको इसमें एलिजिबल नहीं है और हम बात नहीं कर सकते हैं। हमको बोला गया है कि हमको न्यूज मीडिया में नहीं आना है, और बहुत ही कम लोग हैं जो नाच गान को हम लोग दिखा सकते हो, लेकिन ये बोला बोली नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए संवाद के साथ जो मीडिया के साथ बात करने नहीं देते हैं, तो उसका बहुत सारा चीज जो है उनके अंदरूनी मामला जो आदिवासी को बुड़बक बनाने की नीति है वो पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग तो साइड हम लोग देखते हैं ना कि आदिवासी को कैसे बुड़बक बना रहा, तो इसलिए आदिवासी नाराज है, टाटा कंपनी से नाराज है कि ये आदिवासी हितैषी से नहीं हो सकता है, आदिवासी हितैषी से हो ही नहीं सकता है। तो टाटा स्टील से आप लोगों का जो बड़ा सवाल है, ये 30 करोड़ से जिस प्रकार से आपने कहा कि जगह जगह मॉल का निर्माण कर दे, जगह जगह बाजार का निर्माण कर दे, या फिर हर एक साल यानी कि 15 नवंबर से 19 नवंबर तक हमारे आदिवासी यानी कि आदिवासी लोग या नाच गान करते रहे, है ना, और डांसरों को बुलाकर झूमते रहे। क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, हम लोग को तो यहाँ रोजगार चाहिए, हमारा जमीन है और हम लोग लाख नहीं करोड़पति बन सकता है। टाटा कंपनी ने कभी करोड़पति बनने के लिए हमने कई प्रपोजल रखा था, यहाँ का मैनेजमेंट के सामने प्रपोजल रखा तो बोला कि यदि हम लोग ये काम करेंगे तो टाटा कंपनी में मजदूर को कहाँ से हम लोग पाएंगे। तो इसीलिए टाटा कंपनी आदिवासियों का सही मायने में विकास के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अदरवाइज यदि इनके पास बोलता है ना कि दिली इच्छा होता कि आदिवासी को हम करोड़पति बनाएंगे, एमडी सीएमडी में बैठाएंगे, तो मेरा आदमी भी आपका जेनेवा और आपका शिकागो से पढ़ के आते और यहाँ पर मैनेजमेंट को संभालते, और मेरा जमीन में हम पंजाब हरियाणा की तरह खेती करके हम पूरे शहर को हम खिलाते और हम लाख रुपया महीना कमाते। हम हजारों की बात नहीं कर रहे, लाखों रुपया हम महीना कमा सकते हैं। लेकिन सब ये कंपनी दूसरे जगह में खर्चा करते हैं। शहर का सौंदर्यीकरण, हमको मना नहीं है, सौंदर्यीकरण मत कीजिए। आज एक भी आदिवासी क्षेत्र में ढंग का स्टेडियम बना के नहीं दिया है। आदिवासी हितैषी बनता है, खिलाड़ियों को पहले रोजगार नौकरी मिलता था और नौकरी बंद कर दिया। ग्रेजुएट को तो नौकरी देना बंद किया ही है, खिलाड़ियों को भी नौकरी नहीं दे रहा है। उसको स्टाइपेंड देते हैं 6 महीना और 6 महीना तुम घूमते रहो, बाप का खाते रहना। तो इस तरह करके ये जो आदिवासी को मूर्ख बना रहा है, गुमराह कर रहा है, ये हम लोग विरोध करते हैं। बिल्कुल, आज हम लोग टाटा स्टील के लिए बात कर रहे हैं और इसलिए हमको बात करने का जरूरत हम समझे ये टाटा स्टील के लिए भी एक वीडियो है, ताकि टाटा स्टील का हम खिलाफ नहीं है, हम इसका माध्यम बन रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। ये इन्होंने जिस प्रकार से डीसी ऑफिस में हमें लोगों को देखा कि ये लोग विरोध कर रहे हैं टाटा स्टील के खिलाफ, तो टाटा स्टील के खिलाफ विरोध करने का जरिया क्या है, इन्हें इसीलिए आज हम इनसे संवाद कर रहे थे कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं मिल रहा है कि आप टाटा स्टील का विरोध में बात कर रहे हैं। आज इन्होंने बहुत सारा कुछ कहा है, अगर नहीं कहा है तो उस पॉइंट पे हम लोग सवाल करेंगे, आगे कमेंट करिएगा आप लोग। और बहुत सारे चीज है, ये जनता लोगों के लिए भी चाहिए कि सही में टाटा स्टील से आपको क्या चाहिए और टाटा स्टील आपको दे रहा है तो क्या दे रहा है, जो संवाद करा रहा है उससे भी अलग आपको क्या मिलना चाहिए। सारा चीज आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, और जितने भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं तमाम वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, और जितने भी हमारा ये चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और इसी के साथ हम लोग आप लोग को साथी बने रहेंगे, हम लोग को पल पल का साथी बने रहेंगे। हम लोग इसी के साथ हम लोग पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। जोहार।